सीखना है तो उसके पर को काट दो। आज हमारे देश का नौजवान को भी वही महसूस कराया जा रहा है, कि नहीं कराया जा रहा है। आज हमारी उम्मीद क्या है? हमारे माता पिता का सपना पूरा हो, हमारा बच्चा शिक्षित हो, हमारे लोग आगे बढ़े और शिक्षित होकर अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें। लेकिन जब वही छात्र के सामने बार बार पेपर लीक हो जाता है, सालों की मेहनत खराब हो जाती है, एक वो छात्र जो दिन रात लगन से ईमानदारी से पढ़ाई करता है और दूसरी तरफ जो धोखाधड़ी करता है, जब दोनों लोग को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, ये नुकसान केवल परीक्षा का नहीं है, ये नुकसान उससे बड़ा हमारी सम्मान का है, हमारी विश्वास जो टूटता है। कोई भी भारत या कोई भी देश हो या कोई भी राष्ट्र हो, अगर उसका एजुकेशन सिस्टम पे विश्वास ना हो तो उसका एजुकेशन सिस्टम कभी स्ट्रांग नहीं रह सकता है। आज मैं यहाँ खड़े होकर उन छात्र की बात करूंगी जो सुबह उठ के 4 बजे पढ़ते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो बिना बिजली के पढ़ते हैं, जो पसीने में पढ़ते हैं, जो दोस्तों की शादी में नहीं जाते, जो त्योहार में नहीं जाते और अपनी माता पिता से क्या कहते हैं? कहते हैं माँ अगर इस बार एग्जाम हो गया मैं वापस क्लियर करके आऊंगा। लेकिन जब वही एग्जाम और वही परीक्षा विवादित में चला जाए तो हर एक युवा के मुंह से बात निकलती है कि हमारी मेहनत की क्या कीमत है। ये आज मैं नौजवान कह रहा है, आज मैं केवल परीक्षा की बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं इस विश्वास की बात कर रही हूँ जिस पर लाखों परिवार टिका है। एक हमारा किसान भाई जो दिन रात किसानी करता है, एक हमारा मजदूर भाई जो दिन रात पसीना बहाता है, और एक वो माँ जो खर्च नहीं करती है, और एक पिता जो अपने सपने पूरे नहीं करता ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। जब उसी के बच्चों के सामने बार बार पेपर रद्द हो जाता है, सोचिए इस घर का क्या माहौल होता होगा। वो परिवार टूट जाता है। जब परीक्षा लीक होता है तो छात्र का परिवार, सिर्फ छात्र नहीं टूटता है, वो परिवार टूट जाता है। शिक्षा केवल डिग्री नहीं देती, शिक्षा हमें मान सम्मान देता है, शिक्षा हमें बराबरी का हक देता है, शिक्षा हमें रास्ता दिखाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब यह नहीं है कि परीक्षा करा देना, परीक्षा के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए और फेयर कंपटीशन भी होना चाहिए। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, लाखों युवाओं की आवाज आ रही है। आज हम यहाँ पे निराशा नहीं आशा की बात करने आए हैं। आज हम हार नहीं हौसलों की बात करने आए हैं। आज हम डर नहीं विश्वास की बात करने आए हैं। और जब जीरो मन बना लेता है, इतिहास गवाह है, तो देश को बदल कर रख देता है, याद रखिए। आज मैं यहाँ खड़े होके, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मुंबई, चाहे चेन्नई, चाहे उड़ीसा हो, हर एक कोने में जो बच्चा छोटे छोटे कमरों में पढ़ाई कर रहा है ना, मैं ये कहूंगी जो छोटे छोटे कमरे में वो सपने बुन रहा है विश्वास के साथ, वो केवल छोटे कमरे नहीं है, वो छोटे कमरे तो है लेकिन वो सपने बहुत बड़े हैं, वो विश्वास बहुत बड़ा है। जो आज वो टूट रहा है, सवाल इस पर है कि विश्वास करे तो करे कहां? सरकार पे करे जो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, किस पे करे? कौन जवाब दे रही है? बताएं, 25-20 हजार लोग बैठे, ये सरकार क्यों नहीं आ रही है? सरकार को बैठाया था आप लोगों ने, सरकार की बारी आके बैठे आपके साथ और जवाब दे आपको, कहां लोग बैठे हैं? मैं आपसे कहूंगी सोनम वांचुक जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपके पैर छूती यहीं से कि आपने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया है। आपने लद्दाख में, पहाड़ों में, पानियों के लिए, बच्चों के लिए आवाज उठाई है, और आज वही थका हरा शरीर लेके आप यहाँ बैठे हैं आपके भविष्य के लिए। यहाँ पे आपको भी बैठना चाहिए। उनको पेपर नहीं देना, पेपर आपको देना है। इनका शरीर थक सकता है, इनका शरीर थक सकता है, लेकिन ये और इनकी नीयत कभी थक नहीं सकती है, इनके कभी इरादा नहीं थक सकता है।
हम सबका कर्तव्य बनता है, जो लगातार ये बैठे हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको केवल तालियों में बांध के मत रखिए, उसको संघर्ष बना लीजिए। संघर्ष के साथ आगे बढ़िए, तो हम मानेंगे इनका यहां बैठना सफल हुआ है। जब तक सांस है यहां पे, तब तक आस है। सोनम सर आप अकेले यहां पे नहीं, आपके साथ पूरी जनता है यहां पे। हर साल पेपर लीक हो जाता है, हर साल प्रश्न उठता है, हर सवाल नए वादे आते हैं, हर साल बाद ये कुछ न कुछ बातें बोल के चले जाते हैं। गलती एक बार होती है तो उसे हादसा कहा जाता है, अगर गलती बार बार हो तो उसे नियत कहते हैं। आज वो नियत आप लोग पहचान गए हैं, आज वो नियत युवा भी देख रही है, और वो नियत जनता याद रखेगी। याद रखना, कोई सिस्टम में खराबी तो पेपर लीक कैसे हो रहा है, और कोई जिम्मेदार नहीं है तो लाखों बच्चे परेशान क्यों हैं? अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो यहाँ लोग क्यों घूम रहे हैं? सवाल सरकार पे उठता है। ये कैसा अपराध है? ये कैसा अपराध है जहां अपराध तो हो रहा है लेकिन कोई अपराधी नहीं है यहाँ पे? ये सवाल उठता है, और कब तक सरकार सवाल देती रहेगी, और कब तक जांच पे जांच होते रहेंगे? ये जांच कब तक होगी? कि किसी और बच्चे का वेट कर रहे हैं कि कोई बच्चा अपना जिंदगी से हार मान ले? ये आज युवा जो लोग जितने यहाँ बैठे हैं, ये आपके भविष्य की बात हो रही है, आप देश का भविष्य है, और इसी भविष्य को ये लोग नकार रहे, जनता इनको भी नकार देगी, एक बार याद रखिएगा। मैं कॉकरोच शब्द कुछ कहना चाहूंगी। कुछ लोगों ने कॉकरोच शब्द को अपमान कहा होगा, लेकिन उसी कॉकरोच शब्द को यहां के युवा ने सम्मान दे दिया है। इतिहास गवाह है, जिस व्यक्ति को लोग कमजोर समझते हैं वही बदलाव की बड़ी ताकत बन जाता है। अच्छा, बार बार कुछ लोग हैं, हम बार बार खड़े होंगे, देखते रहना आप लोग। इस देश की बड़ी संपत्ति खजाना नहीं होती है, उस देश का युवा होता है, और जब युवा बार बार रोने लगे तो देश बीमार हो जाता है। याद रखिए, मैं आपसे संकल्प लेती हूं कि आपको गुस्सा दिखाना है, नफरत नहीं दिखाना है। आपको यहां पे आवाज उठानी है, हिंसा नहीं दिखाना है, क्योंकि आपकी हमारी ताकत यही है कि हम सही और सही रास्ते पे चल रहे हैं। मैं आपसे यह भी कहूंगी कि इनको जवाब देना है कि जो सपनों को बेच रहे हैं उनसे ज्यादा मजबूत जो सपनों के लिए लड़ रहे हैं वो मजबूत होते हैं। आज हमारे देश में सिर्फ नौजवान खत्म नहीं हो रहे हैं, उनके वादे नहीं देखे जा रहे हैं। आप इस देश के डॉक्टर को भी खो रहे हैं, आप इस देश के वैज्ञानिक को भी खो रहे हैं, आप इस देश के आप शिक्षक को भी खो रहे हैं, और नौजवान के भविष्य को भी खो रहे हैं। ये आज कोई पॉलिटिकल यहाँ पे एजेंडा नहीं है, ये युवाओं का मंच है। सबको मैं कह देती हूँ यहाँ पे, आज हम युवाओं के लिए खड़े हैं, आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं। डरना नहीं, रुकना नहीं, संघर्ष करते रहना। संघर्ष करते करते आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। आज आपके बीच में मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूं, मैं युवा के रूप में खड़ी हूं। मैं सदन में भी आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज। संघर्ष करते रहना है, हम लोग को बांटने का काम करेंगे, हम लोग नफरत फैलाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग को डट रहना है, क्योंकि हम सही हैं, हम कभी गलत नहीं रहे। आज मुझे यहाँ की खुशी हो रही है कि हमारा युवा खुद खड़ा है यहाँ पे। जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पा रहे कुर्सी पे बैठ के,